नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, चक्रवर्ती ब्याज के बारे में हमने पहला पार्ट पढ़ा था। आज हमारा चक्रवर्ती ब्याज का दूसरा पार्ट रहेगा। आज हम चक्रवर्ती ब्याज के दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि 3,000 रुपए के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य अंतर निकालना है। तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा, पहले मूलधन कितना 3,000 रुपए, ब्याज की दर यानी आर का मान 20% है और समय सवाल में 3 वर्ष है। तो इसके सोल्यूशन के लिए ध्यान दीजिएगा, लिखा है 20%। 20% को सॉल्व करेंगे, 20% का निशान हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा। 20 से 100 कटेगा 5 बार में, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 1/5। बटे वाला हमेशा मूलधन रहेगा। देखिए, जब चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना हो तो जो मूलधन है, सवाल में जितना समय होगा मूलधन की उतनी ही पावर लगा देंगे। तो सवाल में मूलधन 5 है और समय 3 वर्ष का है, तो 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 हो जाएगा 125। अब देखिए, समय 3 वर्ष का है तो 3 बार लाइन, देखिए 3 बार लाइन खींचेंगे इसकी, और यहाँ 1/5, तो 3 बार 1/5 गुना निकालेंगे, क्योंकि समय सवाल में 3 वर्ष का है। तो जाएगा 1/5 गुणा 1/5, फिर 1/5 गुना निकालेंगे। ऐसे ही 125 का 1/5 निकालेंगे, तो 5 से 125 कट जाएगा 25 बार में, तो यहाँ आ जाएगा 25। फिर 5 से 25 कटेगा 5 बार में, फिर 5 से 5 कट जाएगा तब 1 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, यदि समय सवाल में 2 वर्ष होता तब जो लास्ट में आता यही चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रहता। लेकिन इस सवाल में समय 3 वर्ष का है, तो लास्ट वाले से जस्ट ऊपर वाले में हम 3 से गुणा कर देंगे, तो जाएगा 3 पंजे 15, और जो लास्ट में 1 है इसी में जोड़ देंगे, तो ये 15 और 1 16। जो लास्ट में 16 आएगा यही चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रहेगा। लेकिन सवाल में देखिए, मूलधन कितना 3,000 और हमारे पास मूलधन कितना है 125 है, तो 125 ना होके सवाल में 3,000 है। 125 से हम इसे भाग करेंगे, 125 दूनी 250 हो जाएंगे, तो ये 2 बार में कटेगा, फिर बचेंगे 50। 125 पंजे, फिर ये 4 बार में कट जाएगा, 24 बार में। देखिएगा, 125 से हम 3,000 को भाग करेंगे, ये 24 गुना रहेगा। जब मूलधन 24 गुना है तो अंतर भी हमारा 24 गुना हो जाएगा। तो अंतर हमारा था कितना 16, 16 में हम 24 से गुणा कर देंगे। अब देखिए, 16 में 24 से गुणा कर देंगे, तो अंतर हमारा आ जाएगा 384। 16 में 24 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 384। तो चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज के मध्य अंतर रहेगा 384 रुपए का। 3 वर्ष वाले में लास्ट वाले से ऊपर वाले में जस्ट 3 से गुणा कर देंगे, और 2 वाले में क्या होगा, जिसमें समय 2 वर्ष होगा, तो उसी में चक्रवर्ती ब्याज लास्ट और साधारण ब्याज का अंतर लास्ट वाला ही रहेगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 10% चक्रवर्ती ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 3600 रुपए जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होगा? तो ध्यान रखिए, इसके सॉल्यूशन के लिए, एक ग्राहक है, अर्धवार्षिक रूप से ब्याज की दर कितनी 10% रहेगी। 1 जनवरी को एक ग्राहक ने 1 जनवरी को बैंक में पैसा जमा किया, 1 जनवरी के बाद फिर वो 1 जुलाई को गया, फिर उसने पैसा जमा किया है, लेकिन उसने पैसा निकाला नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जब उसने 1 जनवरी को पैसा जमा किया था 3600 रुपए, तब 1 जुलाई तक 3600 रुपए में ब्याज मिलेगा। फिर दोबारा बैंक गया, तब उसने वो पैसा नहीं निकाला, लेकिन 3600 रुपए और जमा कर दिए। तो जो उसने 3600 रुपए 1 जुलाई को जमा किए हैं, 31 दिसंबर तक यानी अगले 6 महीने, पूरे 1 वर्ष की बात हो रही है। देखिएगा, 1 जनवरी और 1 जुलाई से जमा किया है, और चक्रवर्ती ब्याज की दर 1 साल के लिए है, वार्षिक है। तो जब फिर जमा करेगा पैसे 1 जुलाई को, तो उस पर ब्याज मिलेगा 6 महीने के लिए, यानी 31 दिसंबर तक उस पर ब्याज मिलेगा। लेकिन जो पहले पैसा जमा किया था 1 जनवरी को, उसको उसने वापस निकाला नहीं है, तो उस पर भी ब्याज मिलेगा। तो पहले वाला जो पैसा जमा किया है 1 जनवरी को, उस पर 2 बार ब्याज मिल जाएगी। एक बार 1 जुलाई तक मिलेगी, फिर एक बार 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक मिलेगी। तो जो पहले पैसा जमा किया गया है उस पर 2 बार ब्याज मिलेगा, और जो दोबारा पैसा जमा किया गया है उस पर 1 बार ब्याज मिलेगा। अब देखिएगा, पैसा जमा कितना किया है, पैसा जमा किया है 3600, ब्याज की दर कितनी है 10%। देखिए, ब्याज मिलेगा सिर्फ 2 बार इसको, तो ये 10% एक बार निकालेंगे, तो 3600 का 10%, देखिए 3600 का 10%, 3600 गुणा 10% का निशान हटाएंगे, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 36 की गुणा 10 में कर देंगे, ये आ जाएगा 360। ऐसे ही फिर निकालेंगे 10%, तो 360 का 10%
ये 36 हो जाएगा। देखिएगा 360 का 10%, परसेंट का निशान हटाएंगे बटे में 100, तब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तब 36 आ जाएगा। अब यहां देखिएगा सवाल में लिखा हुआ है कि पैसा 3600 जमा किया था, लेकिन यहाँ 36 आएगा। पैसे पर ब्याज कितनी बार मिला था? पैसे पर ब्याज 3 बार मिलेगा। कैसे? 1 जनवरी से 1 जुलाई तक पैसा 3600 रुपए जमा किया, एक बार ब्याज उस पर मिला है। फिर 1 जुलाई से जो पैसा जमा किया है एक बार ब्याज उस पर मिलेगा 31 दिसंबर तक। लेकिन जो पैसा 1 जनवरी को जमा किया था उसको निकाला नहीं गया है। चक्रवर्ती ब्याज में जब दूसरे वाले पैसे पर ब्याज मिलेगा तो जो पहले पैसा जमा किया था उस पर भी ब्याज मिल जाएगा। तो ब्याज इस प्रकार 3 बार मिल जाएगा, और जैसे ही ब्याज 3 बार मिलेगा तब लास्ट वाले से ऊपर वाले में 3 से हम गुणा कर देंगे, और इसमें गुणा हो जाएगी 0, 3 6 18 के 8, हासिल 1, 3 3 9 और 1 10। अब देखिए लास्ट में 36 है वो इसी में ऐड कर देंगे, तो ये जाएगा 6 1116 रुपए। ध्यान रखिए ब्याज के माध्यम से उसे 1116 रुपए की राशि का लाभ होगा। ध्यान रखिए हमने 3 से गुणा क्यों की है? क्योंकि 1 जनवरी से 1 जुलाई तक जो पैसा जमा होगा एक बार ब्याज 6 महीने के लिए उस पर मिलेगा। फिर 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक जो पैसा जमा होगा एक बार ब्याज उस पर मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जो हमने पहले पैसा जमा किया था उसके ऊपर भी ब्याज मिल जाएगा, तो 3 बार ब्याज मिलेगा टोटल। इसीलिए हमने यहाँ 3 से गुणा कर दी है। 3 से गुणा कर देंगे 1080 आएगा, लास्ट वाले 36 इसी में जोड़ देंगे तो ब्याज के माध्यम से 1116 रुपए प्राप्त होंगे। ऐसे ही अगला देखिएगा कि एक धनराशि को 1 वर्ष के लिए 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर रुपए 324 बढ़ जाता है। उधार दी गई राशि क्या थी? तो इसमें ध्यान रखिएगा जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से लगेगी, यहां देखिए ये लिखा हुआ है कि 18% प्रति वर्ष, एक साल में कितनी? 18%। लेकिन ब्याज की दर लगानी कैसी है? अर्धवार्षिक। जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक लगेगी यानी 6 महीने पर, एक साल में 18, 6 महीने में कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तब ब्याज की दर आधी हो जाएगी और समय 2 गुना हो जाएगा। जैसे एक साल में छमाही कितनी? एक साल में छमाही 2 हो जाएंगी। एक साल में 12 महीने होते हैं, छमाही 6 महीने की होती है, तो इस प्रकार टोटल 2 छमाही हो जाएंगी एक साल में। अब ध्यान दीजिएगा ब्याज की दर ये हो जाएगा 18% वार्षिक, लेकिन हमें अर्धवार्षिक रूप से लगानी है, तो अर्धवार्षिक जो ब्याज की दर है ये आधी हो जाएगी। 18 का आधा कर देंगे, यह जाएगा 9%। ब्याज की दर 9%। ऐसे ही समय देखिएगा, समय सवाल में कितना? 1 वर्ष है। जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से लगती है तब दर आधी और समय 2 गुना हो जाता है। तो समय 2 गुना हो जाएगा तो 1 में 2 की गुणा करेंगे, यह आ जाएगा 2 छमाही। ध्यान रखिएगा कि ब्याज की दर आधी और समय 2 गुना हो जाएगा। अब हमारे पास ब्याज की दर कितनी? 9% है। अब देखिए सवाल वैसे ही करेंगे कि पहले 9% को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 9%, का निशान हटाएंगे बटे में 100 आ जाएंगे। बटे वाला हमेशा मूलधन रहेगा। अब देखिए सवाल में जितने वर्ष होते हैं यानी जितना समय होता है उतनी ही मूलधन की पावर कर देंगे। मूलधन 100 है और इसकी पावर हो जाएगी 2, क्योंकि छमाही कितनी है? 2 है। 100 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर 0 2 गुने हो जाएंगे, 2 0 है 4 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 10,000। अब देखिए गुना निकालेंगे, समय कितना था? 2 छमाही, तो 2 बार लाइन खींचिएगा। तो देखिए 2 बार लाइन खींचेंगे, ये है 9/100, 9/100 और फिर एक बार 9/100। 2 बार गुना निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 100 की गुणा 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा 900। ऐसे यहाँ देखिए 900 गुणा 9/100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और 9 नेम 81। जो लास्ट में 81 आया है यही ब्याज ज्यादा रहेगी। देखिए 2 बार निकालेंगे क्योंकि छमाही 2 है, तो 2 बार गुना निकालेंगे, 9/100 गुना निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 9 की गुणा 100 में 900 हो जाएगा। फिर 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 9 की गुणा 9 में 81 हो जाएगा। ध्यान रखिए जो लास्ट में 81 आया है यही ब्याज ज्यादा होगी। हमारे पास ब्याज कितनी ज्यादा है? 81। 81 ना होके सवाल में कितना ब्याज बढ़ जाता है? 324 बढ़ जाता है, तो ये 81 ना होके 324 हो जाएगा। अब देखिए 81 से इसे भाग करेंगे तो ये 4 गुना रहेगा। 81 से 324 को भाग करेंगे 4 गुना, जो ब्याज बड़ी है वो 4 गुना है
पूछा गया है उधार दी की राशि कितनी थी, तो राशि कितनी है 10,000 है। जब ब्याज 4 ज्यादा रहेगी तो राशि भी हमारी 4 गुना हो जाएगी, तो बस इसमें 4 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार आंसर आ जाएगा 40,000 रुपए। ध्यान रखिए, इस प्रकार आंसर आ जाएगा 40,000। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर 20% है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित तो 1 लाख रुपए के मूलधन पर 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा। अब ध्यान रखिए, फिर 20% वार्षिक है, जब 20% वार्षिक रहेगी लेकिन हमें लगानी है अर्धवार्षिक रूप से, तब ब्याज की दर आधी हो जाएगी, और ब्याज की दर आधी कर देंगे तो 20 का आधा 10, यानी ब्याज की दर कितनी 10% आ जाएगी, और समय दोगुना हो जाएगा। लिखा है 2 वर्ष के बारे में बताना है, सवाल में जो समय है वो 2 वर्ष है। अब ध्यान रखिए, समय 2 गुना हो जाएगा तो 2 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 4 छमाही। एक साल में 12 महीने होते हैं और एक छमाही 6 महीने की होती है, तो एक साल में 2 छमाही, 2 वर्ष में कितनी 4 छमाही हो जाएंगी। अब देखिए 10% को पहले सॉल्व करेंगे, 10% को हम सॉल्व करेंगे, 10% का निशान हटाएंगे बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/10। बटे वाला हमेशा मूलधन रहेगा, ऊपर रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए मूलधन में जैसे ही हम ब्याज जोड़ेंगे ये मिश्रधन आ जाएगा, तो 10 में 1 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा। मिश्रधन कितना 11 आ जाएगा। एक तरफ मूलधन लिखेंगे, एक तरफ मिश्रधन लिखेंगे। अब देखिए मूलधन पहले कितना 10 था और मिश्रधन कितना 11। समय कितना है, समय है 4 छमाही का, तो इसको 4 बार लिख देंगे। ध्यान रखिएगा, इसको 4 बार लिख देंगे, 10 की 4 बार गुणा, ये हो जाएगा 10,000। ऐसे ही 11 की 4 बार गुणा करेंगे, देखिए 11 11 121, 11 1331, फिर 11 से गुणा कर देंगे, या फिर इन दोनों की गुणा कीजिए, ये 121 हो जाएगा, फिर इन दोनों की गुणा करेंगे तब 121 हो जाएगा, ये हो जाएगा 121 का स्क्वायर। अब देखिए 121 का स्क्वायर निकालने के लिए 20 से तोड़ेंगे इसको, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। दूसरे स्टेप में दोनों की गुणा करेंगे, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, 24 के 4 हो जाएंगे, हासिल में 2 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144 और हासिल वाले 2 जोड़ देंगे तब हो जाएगा 146। तो इस प्रकार 11 11 की 4 बार गुणा हो जाएगी 14,641। या फिर पहले हमने 11 और 11 की गुणा कर ली, फिर 11 और 11 की गुणा कर ली, 121 गुणा 121, इसकी गुणा करेंगे तब भी कितना आ जाएगा 14,641 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमारा मिश्रधन कितना 14,641, मूलधन है 10,000। मिश्रधन से मूलधन घटाएंगे, ब्याज आ जाएगा, क्योंकि सवाल में हमसे ब्याज ही पूछा गया है, तो मिश्रधन से मूलधन घटा देंगे, ब्याज आ जाएगा। 14,641 से 10,000 घटाएंगे, ये बच जाएगा 4,641। हमारे पास मूलधन 10,000 है, लेकिन सवाल में कितना 1 लाख रुपए, तो ये 10,000 ना होगी कितना 1 लाख हो जाएगा। देखिए 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 गुना। जब मूलधन 10 गुना है तो ब्याज भी 10 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 46,410। इस प्रकार ब्याज हो जाएगा 46,410। इसकी गुणा देखिएगा, 11 की 4 बार गुणा 14,641, या फिर 2 बार 11 की गुणा करेंगे, फिर 2 बार 11 की गुणा करेंगे, 121 121 हो जाएगा, 121 121 की 2 बार गुणा कर देंगे तब भी 14,641 आ जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 तथा साधारण ब्याज 320 है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल में ध्यान रखिएगा, हमें ब्याज की दर निकालनी है, यानी R% का मान निकालना है। तब जो सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया हुआ है, इन दोनों को आपस में घटाएंगे। ध्यान रखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को आपस में घटाएंगे, बटे में हमेशा साधारण ब्याज आएगा। सवाल में 2 वर्ष हैं, तब 2 से गुणा कर देंगे, सवाल में जितने वर्ष उतने से गुणा, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब देखिएगा 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से 32 कटेगा 16 बार में, 328 से 320 घटा देंगे तब ये बचेगा 8 बटे में 16, और गुणा में ये वाले 10 आ जाएंगे। अब देखिए 8 से भाग करेंगे, 8 दूनी 16, और 2 से 10 कटेगा 5 बार में, तो इस प्रकार आंसर हमारा हो जाएगा 5%। ध्यान रखिए, जब सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया होगा, समय दिया होगा, ब्याज की दर पूछी जाएगी,
तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज को आपस में घटा देंगे, उसके बटे में हमेशा साधारण ब्याज आएगा, जितना समय है उतने से गुणा कर देंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो वही किया हुआ है कि चक्रवर्ती ब्याज 328 था, साधारण ब्याज 320 था, तो 328 से 320 घटा देंगे, बटे में साधारण ब्याज लगा दिया, समय 2 वर्ष था, 2 से गुणा कर दिया, परसेंटेज निकालने के लिए 100 लगा देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से 32 कटेगा 16 बार में, 328 से 320 घटाएंगे 8 और बटे में 16 और गुणा में ये वाले 10 आ जाएंगे। 8 से 16 कटेगा 2 बार में, 2 से 10 कटेगा 5 बार में। इस प्रकार आंसर आ जाएगा 5%, ब्याज की दर 5%। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 तथा साधारण ब्याज 400 है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए ब्याज की वार्षिक दर निकालने के लिए R प्रतिशत बराबर चक्रवृद्धि ब्याज 410 है, साधारण ब्याज 400 बटे में साधारण ब्याज आएगा हमेशा, और समय सवाल में कितना, समय सवाल में 2 वर्ष, 2 से गुणा कर देंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, और 410 से 400 घटाएंगे ये बचेगा 10 और बटे में 2 से 10 कटेगा 5 बार में। इस प्रकार ब्याज की दर कितनी, 5% आ जाएगी। आर का मान 5%। अगला क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 3600 2 वर्ष में 4900 रुपए हो जाते हैं, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 3600 रुपए, मूलधन दिया है, मूलधन 3600 रुपए है, 2 वर्ष में 4900 रुपए हो जाते हैं, यानी मिश्र धन है ये, मिश्र धन लिखा है 4900 रुपए। देखिए हमने साधारण ब्याज में पढ़ा था और ऐसे ही चक्रवृद्धि ब्याज में है, पहले इसको अनुपात में बदलेंगे, तब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये हो जाएगा 36 अनुपात 49। सवाल में समय देखिए, सवाल में समय कितना, 2 वर्ष का है, तब रूट लगा देंगे। अगर सवाल में समय 3 वर्ष होता तो घनमूल कर देते इसका, 36 का वर्गमूल 6 और 49 का वर्गमूल 7 आ जाएगा। तो 1 वर्ष में मूलधन कितना, 6 था अनुपात में, 1 वर्ष में मूलधन अनुपात में 6 है और मिश्रधन कितना है, 7 है। ब्याज देखिए 6 रुपए तुम्हारे पास थे, 7 रुपए तुमको वापस मिले हैं, यानी मिश्रधन 7 है, मूलधन 6 है। अब ब्याज कितना मिला, ब्याज मिलेगा हमें 1 का। यहां से हम R प्रतिशत का मान निकालेंगे, 1 रुपए ब्याज मिला है कितने पर, 6 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए 100, 2 से भाग करेंगे, 2 3 6 और 2 से 100 कटेगा 50 बार में, ये हो जाएगा 50/3 और 3 से 50 को भाग करेंगे, ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। तो इस प्रकार ब्याज आ जाएगी 16 सही 2/3%। देखिए 3 से जब हम 50 को भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 3 एकम 3, 5 से 3 घटाएंगे 2, एक जीरो उतार लेंगे, फिर 3 से 20 में भाग करेंगे तो 3 छक 18, शेष कितने 2 आ जाएंगे। देखिए बटे में 3 पहले से थे तो बटे में आ जाएंगे, भागफल साइड में आ जाएगा और जो शेषफल था वो ऊपर आ जाएगा, तो शेषफल कितना 2 था। इस प्रकार आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3%। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रुपए 12,500 पर वार्षिक संयोजन द्वारा 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पूछा है, समय 2 वर्ष दिया है, आर का मान 12% है और मूलधन कितना 12,500 रुपए। तो देखिए 12%, सबसे पहले परसेंट को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 12%, का निशान हटाएंगे बटे में 100, 4 से भाग करेंगे, 4 3 12 और ये 4 25 100, तो ये आ जाएगा 3/25। ऊपर वाला रहेगा ब्याज और बटे में हमेशा मूलधन रहेगा। मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे मिश्रधन, 25 में 3 जोड़ देंगे कितना 28 हो जाएगा, तो मिश्रधन कितना 28 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक तरफ मूलधन लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे मिश्रधन। मूलधन कितना 25 था, मिश्रधन कितना 28 है। समय सवाल में देखिएगा, समय सवाल में 2 वर्ष है तो इसको 2 बार लिख देंगे बस, 25 और ये 28, 25 और 25 की गुणा 625 हो जाएगी, 28 और 28 की गुणा 784, यानी 28 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 25 का स्क्वायर 625 और 28 का स्क्वायर 784। मिश्रधन से मूलधन घटाएंगे ब्याज आ जाएगा, तो मिश्रधन से मूलधन घटा देंगे हमारा ब्याज आ जाएगा, तो 784 से 625 घटाएंगे, ये आ जाएगा 159। देखिए 625 हमारे पास मूलधन 625 है, 625 ना हो के सवाल में कितना 1250, तो ये 625 ना हो के सवाल में है 12,500, सॉरी 625 ना हो के सवाल में है 12,500, तो 625 दूनी होते हैं 1250, इससे इसे भाग करेंगे तभी आ जाएगा 20 गुना। अब
देखिएगा मूलधन जब 20 गुना रहेगा तो हमारा ब्याज भी कितने गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। 159 में 20 से गुणा कर देंगे, एक जीरो का एक जीरो आ जाएगा, 2 ने 18 के 8 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 11 का 1 हासिल 1 और 3, 3180 रुपए। इस प्रकार ब्याज कितना 3180 रुपए आएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है कि 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज से 1 रुपए कम है। साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज से 1 रुपए कम है, इसका मतलब है कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है। देखिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है, हमें मूलधन बताना है, ब्याज की दर कितनी 10%, तो सबसे पहले 10% को सॉल्व करेंगे। 10% को हम सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 1/10, बटे वाला हमेशा मूलधन रहेगा। जब चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो तो सवाल में जितने वर्ष मूलधन के ऊपर उतनी ही पावर लगा देंगे। मूलधन कितना 10 है तो पावर आ जाएगी 2, और 10 की पावर 2 100 होता है। देखिए सवाल में 2 वर्ष है तो 2 लाइन खींचेंगे, 2 बार गुना निकालेंगे, और गुना कितना 1/10, तो यहां से 1/10 गुना निकालेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 10, और 10 से 10 कट जाएंगे, 1 हो जाएगा। देखिए अभी जो सवाल पीछे किया था हमने उसमें 3 वर्ष थे, तो हमने लास्ट वाले से जस्ट ऊपर वाले में 3 से गुणा की थी। यहाँ सवाल में 2 वर्ष है, तो यहाँ सवाल में 2 वर्ष होने की वजह से जो लास्ट में आएगा यही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रहेगा। हमारे पास अंतर 1 है और सवाल में कितना, सवाल में भी 1 है, 1 से 1 को गुणा भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा 1 से 1 को भाग करेंगे 1 गुना रहेगा। पूछा गया है मूलधन, मूलधन कितना 100 है, तो इसमें भी 1 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार मूलधन हमारा हो जाएगा 100 रुपए। मूलधन कितना 100 रुपए। ध्यान रखिएगा अगर 3 वर्ष होता तो ऊपर वाले में 3 से गुणा कर देते और ये 3 बार गुना निकाला जाता। ऐसे अगला क्वेश्चन है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल वैसा ही है, यहां सिर्फ सवाल में 3 वर्ष आ गए हैं, हमसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य अंतर। तो सबसे पहले हम परसेंटेज को सॉल्व करेंगे, ये लिखा हुआ है 10%, 10% को सॉल्व करेंगे 1/10, बटे वाला मूलधन रहेगा। सवाल में जितने वर्ष मूलधन के ऊपर उतनी ही पावर आ जाएगी, तो पावर आ जाएगी 3 और 10 की पावर 3 हो जाएगा 1000। अब देखिए सवाल में 3 वर्ष हैं तो ये 3 बार लाइन खींचेंगे, यानी 3 बार गुना निकाला जाएगा। ध्यान रखिए 3 बार गुना निकाला जाएगा, 1/10 गुना, तो 1/10 गुना हम 3 बार निकालेंगे। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ आ जाएंगे 100, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तब आ जाएगा 10, फिर 10 से 10 कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। अभी पिछले सवाल में 2 वर्ष थे तो लास्ट वाला ही चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर था, लेकिन यहाँ 3 वर्ष है तो लास्ट वाले से जस्ट ऊपर वाले में 3 से गुणा कर देंगे और लास्ट वाला जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 10 तियां 30 और लास्ट वाला इसी में जोड़ देंगे, 30 और 1 31। अब जो 31 आया है यही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रहेगा। अब देखिए सवाल में लिखा हुआ है कि 2000 रुपए के मूलधन पर, तो मूलधन कितना 2000 रुपए, हमारे पास मूलधन कितना है 1000, तो ये 1000 ना होकर कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। 1000 से 2000 को भाग करेंगे, ये 2 गुना रहेगा, तो हमारा अंतर भी 2 गुना हो जाएगा। 31 में 2 की गुणा कर देंगे और 31 दूनी 62, तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 62 रुपए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य अंतर कितना 62 रुपए का रहेगा। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है 16400 के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा सवाल में ये किस्त इंस्टॉलमेंट पे है सवाल। देखिए सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 5% को सॉल्व करेंगे, एक बार ध्यान से समझिएगा। 5% को सॉल्व करेंगे, परसेंट का निशान हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, तो ये हो जाएगा 1/20। ध्यान रखिए बटे वाला हमेशा मूलधन रहता है, ऊपर वाला हमेशा ब्याज रहेगा। अब ये सवाल किस्त का है, तो जैसे ही हम मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे मिश्र धन आएगा, तो मूलधन में ब्याज जोड़ दीजिए, 20 में 1 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। ये होना चाहिए मिश्र धन, लेकिन यहाँ किस्त के बारे में बात कर रहे हैं तो किस्त को बोलते हैं इंस्टॉलमेंट, इसलिए हम इसे आई से लिख लेंगे। इंस्टॉलमेंट कितनी 21 की हो जाएगी, तो एक तरफ हम मूलधन लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे इंस्टॉलमेंट। तो पहले मूलधन कितना था 20 था, इंस्टॉलमेंट कितनी गई 21 की गई। ये ध्यान रखिएगा ये पहली किस्त जाएगी, ये पहली किस्त जाएगी।
सवाल में लिखा हुआ है कि दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, किस्तें कितनी? दो जाएंगी। अब ध्यान रखिए, सबसे पहले हमने परसेंटेज सॉल्व की, 5/100 आ जाएगा, 5 से 100 को भाग करेंगे 20 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/20। ऊपर वाला ब्याज रहेगा, बटे वाला मूलधन रहेगा। मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे, मिश्र धन आ जाएगा। मिश्र धन कितना? 21। तो ये किस्त है, इसको इंस्टॉलमेंट यानी आई से डिनोट कर देंगे। तो एक तरफ मूलधन, एक तरफ इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। जब हम पहली किस्त भरेंगे तो पहले मूलधन 20 था, इंस्टॉलमेंट कितने की गई? 21 की। लेकिन ध्यान रखिए, जब हमसे दूसरी किस्त जाएगी तो पहली जो किस्त गई है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर कितना? 400। तो इस प्रकार दूसरी किस्त हमसे जाएगी 400 रुपए की, मतलब मूलधन 400 था, ऐसे ही यहां 21 का स्क्वायर हो जाएगा, और 21 का स्क्वायर 441। ध्यान रखिएगा, जब हमसे पहली किस्त जाएगी तो वही जाएगा मूलधन और मिश्रधन जो होता है। लेकिन जब हमसे दूसरी किस्त जाएगी तो दूसरी किस्त जैसे ही जाएगी स्क्वायर हो जाएगा, पहली किस्त का स्क्वायर हो जाएगा। पहली बार में मूलधन 20 था, इसका स्क्वायर 400 हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट 21 की थी, तब इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 441। ऐसे ही जब तीसरी किस्त जाएगी तब क्यूब हो जाएगा। तीसरी किस्त अगर यहाँ होती, यानी 3 किस्तों में चुकाया जाना होता, तब 20 का क्यूब हो जाता और 21 का भी क्यूब हो जाता। अब देखिएगा, सवाल में लिखा हुआ है कि दो समान किस्तों में चुकाया जाना है। यहां देखिएगा किस्त अलग अलग है। 441 है दूसरी किस्त, पहली किस्त कितनी है? 21 की है। जब किस्त अलग अलग होगी तो पहले किस्त को हम बराबर करेंगे, तो ऊपर वाली में अगर 21 से गुणा कर देंगे तो समीकरण को बराबर करने के लिए मूलधन की तरफ भी 21 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ 21 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 420, 21 दूनी 42 और 1 0, और 21 21 ये हो जाएगा 441। ऐसे ध्यान रखिए, दूसरी किस्त कितनी थी? दूसरी 400 थी, तो यहाँ 400 आ जाएंगे। ये 441 है, 441 आ जाएगा। देखिए हमने किस्त क्यों बराबर की है? क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है समान किस्तों में चुकाया जाना है। यहाँ किस्त अलग अलग थी, दूसरी किस्त 441 थी, पहली किस्त 21 थी। 21 में अगर 21 से गुणा कर देंगे तो 441 हो जाएगा। लेकिन एक तरफ गुणा करेंगे तो दूसरी तरफ भी बराबर करने के लिए गुणा कर देंगे। तो 21 दूनी 42, 420 और ये 441। फिर दूसरी किस्त 400 थी, ये 441 था, इसको आपस में जोड़ देंगे तो ये 820 हो जाएगा। अब ध्यान रखिए, रुपए हमारे पास मूलधन कितना है? 16,400। लेकिन यहां सवाल हमने जो निकाला है वो कितना आया है? 820। 820 ना होके कितना है? 16,400 है। एक जीरो से एक जीरो जाएगा। 82 एकम 82, 82 दूनी 164 होते हैं, तो 82 से इसे भाग करेंगे, ये 20 गुना हो जाएगा। मूलधन कितना? 20 गुना। प्रत्येक किस्त का मान पूछा है, किसी एक में गुणा कर दीजिएगा। 441 किसी एक में गुणा कर देंगे, 20 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, 8 और 8, 8,820। यानी एक किस्त कितने की? 8,820 की। दूसरी किस्त भी कितने की? 8,820 की जाएगी। देखिए इधर नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हमसे प्रत्येक किस्त का मान पूछा है, हमसे टोटल नहीं पूछा गया है। किसी एक किस्त में जब मूलधन 20 गुना है तो किसी एक किस्त में भी गुणा कर देंगे, किस्त भी कितने गुना हो जाएगी? 20 गुना हो जाएगी। ऐसे अगला देखिएगा कि लिखा हुआ है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 550 का ऋण दो समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिएगा। देखिए सबसे पहले 20% को सॉल्व करेंगे। जैसे ही हम 20% सॉल्व करेंगे, परसेंट का निशान हटाएंगे, बटे में 100, 20 से 100 कटेगा 5 बार में, ये हो जाएगा 1/5। ऊपर वाला चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा, बटे वाला मूलधन, और 5 में 1 जोड़ेंगे 6, यानी पहली इंस्टॉलमेंट कितने की? 6 की जाएगी। एक तरफ मूलधन लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे इंस्टॉलमेंट। मूलधन कितना था? 5 था। इंस्टॉलमेंट कितने की? 6। तो पहली इंस्टॉलमेंट 6 की, ये हो जाएगी पहली किस्त। अब देखिए सवाल में लिखा है कि दो वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। जैसे ही दूसरी किस्त जाएगी तब पहले का स्क्वायर हो जाएगा, और पहले का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना? 25। ऐसी 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। जब हम तीसरी किस्त भरेंगे तो इसी का क्यूब हो जाएगा। लेकिन इस सवाल में सिर्फ 2 किस्तें हैं तो दूसरी किस्त में स्क्वायर कर देंगे। फिर लिखा है कि समान किस्तों में चुकाया जाना है। जब समान किस्त में चुकाएंगे, यहाँ देखिए किस्त अलग अलग है, यहाँ 6 है और यहाँ 36 है, तो किस्त को बराबर करने के लिए ऊपर वाले में 6 से गुणा कर देंगे। लेकिन जब गुणा एक तरफ 6 से होगी तो गुणा दूसरी तरफ भी 6 से कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30 और ये 6 छंग 36, यहाँ भी 36 आ जाएगा और ये 25 पहले से ही है। इसको आपस में जोड़ देंगे 5 और ये 5 हो जाएगा। अब देखिए
हाँ, सवाल में मूलधन कितना था 550 रुपए का ऋण था, लेकिन हमारे पास कितना आया है 55, तो ये 55 ना होकर कितना 550 हो जाएगा। 55 से इसको भाग करेंगे, ये 10 गुना रहेगा। प्रत्येक किस्त का मान पूछा है तो किसी एक किस्त में गुणा कर देंगे, तो किस्त भी कितने गुना हो जाएगी 10 गुना हो जाएगी। तो इस प्रकार एक किस्त हो जाएगी 360 की और दूसरी किस्त भी कितने की 360 की हो जाएगी। सिर्फ प्रत्येक किस्त का मान पूछा है तो एक किस्त में गुणा कर देंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से कोई धन उधार लेकर 1331 की 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया गया है। देखो 1300 समान की 3 वार्षिक किस्त, यानी ये किस्त दे रखी है इस बार। इस प्रकार सवाल में हमें इस बार मूलधन नहीं दे रखा है, इस बार हमसे मूलधन पूछा गया है। तो देखिएगा सबसे पहले 10% को सॉल्व करेंगे, 10% सॉल्व करेंगे 1/10 हो जाएगा, बटे वाला मूलधन ऊपर ब्याज रहेगा, 10 में 1 जोड़ देंगे, 10 और 1 11, इंस्टॉलमेंट कितने की 11 की जाएगी। तो एक तरफ मूलधन लिखेंगे और एक तरफ इंस्टॉलमेंट लिखेंगे। पहले मूलधन कितना था 10 था, इंस्टॉलमेंट कितने की गई, इंस्टॉलमेंट 11 की जाएगी। ये था पहली किस्त के बारे में। ऐसे ही अब दूसरी किस्त, जब दूसरी किस्त जाएगी तो पहले का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। लेकिन यहां देखिएगा 3 किस्त हैं, जब हम तीसरी किस्त जाएगी तो पहले का ही क्यूब हो जाएगा। तो 10 का क्यूब कितना 1000 और 11 का क्यूब 1331। देखिए पहली किस्त जैसी जाती है वैसी जाएगी, दूसरी किस्त में स्क्वायर हो जाएगा, तीसरी किस्त में क्यूब हो जाएगा। दूसरी किस्त में स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा और 11 का 121। तीसरी किस्त में जैसे क्यूब होगा तो 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 1331। अब लिखा है कि समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यहां देखिएगा किस्तें आपस में बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए दूसरी किस्त में 11 से गुणा कर देंगे और पहली किस्त में 121 से, यानी 121 से गुणा यहाँ करेंगे, ये भी 1331 हो जाएगा। 11 से गुणा 121 में करेंगे तब ये भी 1331 हो जाएगा। अब ध्यान रखिए इसमें 121 से गुणा की है तो इसके सामने वाले में भी 121 से गुणा कर देंगे और दूसरे वाले में 11 से गुणा की है तो इसके सामने वाले में 11 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 121 से 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1210, ऐसे ही हो जाएगा 1100 और लास्ट वाला मान कितना 1000 लिखा हुआ है, इसे 1000 लिख देंगे और ये सब कुछ 1331 हो जाएगा। देखिए अब किस्तें आपस में बराबर हो गई हैं। सवाल में भी बोला था कि 3 समान वार्षिक किस्तें हैं, तीनों आपस में बराबर हो जाएंगी, इसको आपस में जोड़ देंगे। ये जोड़ेंगे 0 1 3 3, 3310। मूलधन कितना 3310। लेकिन सवाल में लिखा हुआ है कि धन उधार लेकर एक किस्त कितने की 1331 की, और हमारे पास भी किस्त कितने की है 1331 की है। तो एक किस्त 1331 की है सवाल में, 1331 के बराबर, इससे इसे भाग कर देंगे 1 गुना, एक बार में भाग जाएगा। जब किस्त 1 गुना रहेगी तो मूलधन भी 1 गुना हो जाएगा, तो मूलधन में 1 से गुणा कर देंगे तो इस प्रकार ये आ जाएगा 3310। मूलधन भी 1 गुना हो जाएगा, 1 से गुणा कर देंगे, इस प्रकार आंसर हमारा कितना 3310 आ जाएगा, यानी मूलधन 3310 आ जाएगा। बताइएगा क्लास कैसी रही है। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा और चक्रवर्ती ब्याज का प्रीवियस ईयर की क्लास आएगी। थैंक यू, जय हिंद।